हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस, चाहे वो एफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, आपने प्रत्येक को देखा था कि कोई ऐसी सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आज के वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट को छोड़कर, अर्थात जिसे आपने सीख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए, आज की वीडियो आपकी होगी पास्ट के ऊपर। तो आइए अब बातें करते हैं पास्ट की। सबसे पहले पास्ट टेंस। यदि बातें हो पास्ट टेंस की तो आपने सीखा है कि ये प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट टाइम से जब प्रेजेंट बीतती है तो ये क्या होता है? पास्ट। तो आज की चर्चा हमारी पास्ट टाइम की होगी और वो कैसे रिलेट करेंगे उसे हम लोग ट्रांसलेशन की ओर से या ट्रांसलेशन की वजह से इसकी चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आपने सीखा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आपने बोला गो तो ये दिखाती है प्रेजेंट को। आपने बोला वेंट, ये दिखाती है पास्ट को। आपने बोला गॉन, दिखाती है परफेक्ट को। अब यदि बातें होगी पास्ट की तो पक्का वो बातें होगी V2 की। कोई ऐसी सेंटेंस जो बातें करेगी पास्ट की तो वो क्या होगी? पक्का वो बातें क्या करेगी? V2 की करेगी। तो आइए इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले यदि बातें हो पास्ट की तो पास्ट किस प्रकार आपके ट्रांसलेशन में आपकी सहयोग करती है, इसकी बातें हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट टेंस में पास्ट की सबसे पहली हेडिंग पास्ट इंडेफिनिट की होगी। इसका अर्थ हुआ ऐसा टेंस या ऐसी सेंटेंस जो पास्ट में ना कंटिन्यू हो, जो पास्ट में ना फिनिश्ड हो, जो पास्ट में ना फिनिश्ड हो ना कंटिन्यू हो, तो वो हो क्या? पास्ट में इंडेफिनिट हो। तो पास्ट में इंडेफिनिट क्या दिखाती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप क्या लेंगे? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस प्रकार के स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो पास्ट टेंस की हो उसे आप ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए इसके करते हैं एग्जांपल से। मैंने लिखा वह वहां गया। यदि आप इस सेंटेंस के मीनिंग को समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक सिंपल सेंटेंस है और आपने सीखा है जो सिंपल सेंटेंस हो उसे आप एफर्मेटिव कहते हैं। तो ये सिंपल का क्या हुआ? एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो यदि आप देखेंगे कोई ऐसी सेंटेंस जो सिंपल हो, क्या होती है उसकी? एफर्मेटिव। वो क्या हो? जो सिंपल हो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एफर्मेटिव। तो सबसे पहले आज पास्ट इंडेफिनिट के आप एफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेट को सीखेंगे। तो आइए अब इसकी बातें करते हैं। यदि आप बातें करेंगे पास्ट के एफर्मेटिव की जो सिंपल होती है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे। आपने सब्जेक्ट लिया, वह वहां गया, तो यहां आपने ही लिया, यहां आप सी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बातें क्या हो रही है? मेल की। आपने जाने को गो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? गो का V2 गो वेंट। आपने लिखा ही वेंट और वहां का देयर, ही वेंट देयर, वह वहां गया।
आपने देखा कि आपकी सब्जेक्ट यदि पास्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो आप अपने वर्ब में कोई बदलाव नहीं कर सकते, यहां आप V2 ही देंगे। यहां आप नो चेंज, वर्ब में कोई बदलाव नहीं, ऐसी नहीं कि प्रेजेंट के जैसे आप उसमें लगाएंगे एस और एस। क्यों? क्योंकि आप बातें कर रहे हैं पास्ट की, और जो बातें पास्ट की होगी वो पास्ट की जो होगी, जो पास्ट की कोई ऐसी सेंटेंस होगी यदि आप उसमें वर्ब को देखेंगे तो आप हमेशा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो आप क्या लगाएंगे? V2 लगाएंगे। तो आपने देखा इस सेंटेंस के लिए आपका ही क्या हुआ? आपका ही सब्जेक्ट हुआ, और वेंट क्या हुआ? वेंट आपका मेन वर्ब हुआ। ये क्या है? V2। और आपने देखा है V2 शो के साथ क्या करती है? पास्ट को, देयर, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। तो आइए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, उसके माध्यम से आप पास्ट टेंस के इंडेफिनिट रूप के एफर्मेटिव सेंटेंस को आप सीखेंगे। तुमने फल खाया। यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप इसकी मीनिंग को फाइंड करेंगे कि तुमने फल खाया, इसका अर्थ हुआ कोई व्यक्ति के फल खाने का काम पास्ट में हो गया, आप उसे प्रेजेंट से बस रिलेट कर रहे हैं। तो तुमने फल खाया अर्थात उसने फल खा लिया, इसका अर्थ हुआ कि ये क्या हुआ? ये पास्ट हुआ। और पास्ट में कैसा रूप? सर इंडेफिनिट रूप, बिकॉज मुझे पता नहीं कि वह फल खा रहा था या उसने फल खा लिया था, तो ये क्या हुई? पास्ट इंडेफिनिट हुई। इसके क्या लिखेंगे आप? यू। खाना का इट, लेकिन आप बात करेंगे पास्ट के, क्या लेंगे? V2। इट एट, यू एट फ्रूट। तुमने फल खाया। आपने देखा इस सेंटेंस में आपका यू सब्जेक्ट बना, आप इट की बातें करेंगे बना V2 जो दिखाती है पास्ट को, ये क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। फ्रूट, ये क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार आप देखते हैं कि कोई ऐसी सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव का हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अब बातें होती है कि यहां से क्वेश्चन आ सकती है कि सर फ्रूट एक नाउन है, आपने हमें बताया था कि कोई भी नाउन विदाउट आर्टिकल के नहीं आती, तो यहां आपने आर्टिकल क्यों नहीं लिया? क्योंकि फ्रूट एक अनकाउंटेबल नाउन है, इससे आप कह सकते हैं एज ए कॉन्सेप्ट, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ होता है ऐसा नाउन जिस नाउन को आप गिन ना सकें। तो फ्रूट को आप नहीं गिन सकते, आप गिन सकते हैं एप्पल को, मैंगो को, कोकोनट को, बट फ्रूट को नहीं गिन सकते। फ्रूट होता है सारे फ्रूट का कलेक्शन, ये क्या होगा? आप इसे कहेंगे कॉन्सेप्ट। इसे मैंने क्या इसमें नहीं लगाया? कोई आर्टिकल नहीं लगाया। तो आपने देखा कि यदि बातें हो पास्ट टेंस के इंडेफिनिट की तो वो क्या होगी? सब्जेक्ट होगी, सेकंड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट या अदर होगी। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कोई ऐसी सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट की हो और वो एफर्मेटिव की हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आइए अब बातें करते हैं अगले सेंटेंस को जानने की। अब यदि बातें हो एफर्मेटिव से तो आपने देख लिया एफर्मेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप निगेटिव सेंटेंस की ओर गौर करेंगे। यदि आप निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे अर्थात इसने आपने क्या कहा? इसे आपने कहा ऐसा वाक्य जो निगेटिव अर्थात नकारात्मक हो। तो आपने देखा है कि यदि डू की बातें हो तो डू एक रूट वर्ब होती है, किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। कैसा? प्लूरल।
आपने देखा कि जब इसको डज कर दिया जाए तो ये भी रूट वर्ब हुई, लेकिन कैसा, आपने बोला प्रेजेंट के लिए सिंगुलर। अब यदि बातें हो पास्ट की, तो पास्ट को यदि आपने डू को भी किया, डू डिड, तो आप फाइंड करेंगे कि सर डिड भी आपका रूट वर्ब हुआ, लेकिन ये भी2 है तो ये किसके लिए हुआ, ये पास्ट के लिए हुआ, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो अब आपने देखा कि पास्ट के लिए आपका रूट वर्ब क्या होता है, भी2 होता है। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाए, बातें इसकी करते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल को समझेंगे। यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे, वह दिल्ली नहीं गया, तो पहले आप नहीं को करें हाइड, वह दिल्ली गया। आपने देखा सर बातें हो रही है पास्ट की, आपने डाला नहीं, क्या हो गई बातें पास्ट के निगेटिव की। सबसे पहले आपने लिखा वह को ही। अब इससे भी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कैसा हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब हो जो इंडिकेट करता हो पास्ट को। तो रूट वर्ब डू का ये क्या हुआ, डू डिड, भी2 डिड। इसके बाद डाला आपने नहीं को नॉट। अब मेन बातें क्या हो रही है, जाने की, तो जाने को आप क्या लिखते हैं, गो टू दिल्ली। आप सेंटेंस में देखेंगे तो आपने देखा कि आपने सब्जेक्ट लिखा। अब आपको चाहिए रूट वर्ब, क्योंकि आप क्या करेंगे, निगेटिव की कार्य करेंगे। तो आपने जाना डू होता है रूट वर्ब, तो डू भी1 होने के कारण वो क्या हुआ, प्रेजेंट। लेकिन क्या चाहिए मुझे, पास्ट, मतलब क्या डाला, डू डिड। इसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, इसके बाद मेन फोकस मेन वर्ब के ऊपर प्रीपोजिशन नाउन। आपने देखा ही आपका सब्जेक्ट हुआ, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, नॉट निगेटिव वर्ड हुआ, गो मेन वर्ब हुआ, टू प्रीपोजिशन हुआ, और इसका ये दिल्ली क्या हुआ, इसका खुद का ऑब्जेक्ट हुआ। आपने देखा किस प्रकार आपने इसे ट्रांसलेट किया। तो आइए एक एग्जांपल और लेते हैं पास्ट टेंस की के निगेटिव की, जो आपके लिए काफी ही लाभदायक सिद्ध होगी। उसने फल नहीं खाया। यदि आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो उसने फल खाया, बातें पास्ट की, लेकिन नहीं खाया बातें पास्ट की, लेकिन निगेटिव। आपने लिखा उसने को ही। अब आपको चाहिए रूट वर्ब, आपने लिया डू का भी टू डिड, क्योंकि बातें पास्ट की। आपने लिया नॉट, मेन फोकस खाने पर क्या लिया, इट फल का फ्रूट। आपने देखा ही डिड नॉट इट फ्रूट। कभी ये गलती नहीं करनी कि इस बेस फॉर्म के जगह या भी1 के जगह आप भी2 लिख दें, क्योंकि आपकी ये भी2 पास्ट ये आपकी पहले शो हो गई है डिड के माध्यम से। यदि आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट हुआ ही, हेल्पिंग वर्ब हुआ डिड, जो क्या है भी2 दिखाती है पास्ट को। ये नॉट क्या हुआ, निगेटिव वर्ड हुआ। इट बेस फॉर्म या भी1 हुआ, यहां आप भी2 लिख सकते क्योंकि आपने भी2 पहले लिख दिया। फ्रूट क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार आप कोई भी ऐसी सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव के हो से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो आपने देखा आप क्या लेंगे, आप लेंगे सब्जेक्ट, आप लेंगे डिड, आप लेंगे नॉट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई भी ऐसा सेंटेंस
जो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। कभी भी आपको ये नहीं देखना जिस क्रिया के अंत में या है, या, चुका, चुकी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सबसे पहले सेंटेंस की मीनिंग को फाइंड करनी है कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जैसे सेंटेंस की मीनिंग पास्ट में आए आप उसे बखूबी पास्ट में ट्रांसलेट कर दें। आई थिंक आपको यहां तक की क्लास पसंद आई होगी और आपने पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव और नेगेटिव को सीखा होगा कि उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। यदि आपको यहां तक क्लास पसंद आती हो तो आप अपने चैनल मस्ती इस क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसे दूर दूर तक फैलाना भी नहीं भूलें, क्योंकि ये सारी की सारी प्रयास आपके लिए की जा रही है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।